कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत संदेह है कि 22वीं किस्त कई सारे ऐसे किसान भाई हैं जिनके खाते में नहीं पहुंचेगी। वो कौन कौन से किसान भाई हैं, यदि आपने वो गलती कर रखी है तो आज आपको बताने वाला हूं। अभी गलती सुधार ले, वरना जब 22वीं किस्त जनवरी फरवरी में आने वाली है तो वो किस्त यदि आपके खाते में नहीं आएगी तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। किसान साथियों, यदि आपका भी नाम ना कटे, इसके लिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होगा। वीडियो को पूरा अवश्य देखें। पिछली बार जब किसानों के खाते में 20वीं किस्त डाली थी तो उस समय 9 करोड़ 71 लाख किसानों के खाते में राशि पहुंची थी। उसके बाद जब 21वीं किस्त तो 9 करोड़ 30 लाख से अधिक किसानों के खाते में पहुंची, यानी कि कहीं ना कहीं 35 लाख किसानों के खाते में 2000 रुपये की राशि नहीं पहुंची, यानी कि उनका नाम पीएम किसान सम्मान निधि योजना से कट चुका है। तो वो कौन कौन सी गलती की थी उन्होंने, आप ये गलती बिल्कुल ना करें। वो कौन कौन सी गलतियाँ हैं जिनको अभी भी यदि आपने कर रखी है तो उनको सुधार लें, एक बार चेक अवश्य कर लें, वरना जब 22वीं किस्त पीएम किसान सम्मान निधि की खाते में आएगी तो यदि आपके खाते में नहीं आई तो काफ़ी नुकसान हो सकता है, आपका नाम भी कट सकता है, आपके ऊपर भी गाज गिर सकती है। किसान साथियों, अब बात कर लेते हैं कि वो जब 22वीं किस्त जनवरी फरवरी में आने की अपडेट सरकार के द्वारा दी गई है। अभी ऑफिशियल डेट तो नहीं आई है, लेकिन अनुमान है कि जनवरी फरवरी तक 22वीं किस्त सरकार के द्वारा भेज दी जाए। तो किसान साथियों, बात कर लेते हैं कि जब पिछली बार 20वीं किस्त डाली थी और 21वीं किस्त के बीच में 35 लाख ऐसे कौन से किसान थे जिनका नाम कट चुका है, उन्हें 2000 रुपये की राशि नहीं मिली है। तो वो सबसे पहले समझते हैं हम कौन कौन से किसान भाई हैं। सबसे पहले वो किसानों का नाम कटा है जिस परिवार में पति पत्नी दोनों इस योजना का लाभ ले रहे थे, उनका नाम कटा है। यदि आप पति पत्नी दोनों ले रहे हैं तो आपका भी नाम एक का कटने वाला है। दूसरी बात कर लेते हैं कि उन सभी किसानों का नाम कटेगा जो नाबालिग है। ऐसे कई सारे किसान हैं जो नाबालिग हैं, जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक नहीं है, वो भी इस योजना का लाभ रहे थे, उनका भी नाम कटना है। और ऐसे किसान भी इस दायरे में आएंगे जिन्होंने अभी तक अपने जो आधार कार्ड है उसको केवाईसी नहीं करवाई है। किसान साथियों, ये इस बात का ध्यान रखें, यदि आपने भी अभी तक अपनी बैंक अकाउंट में जो खाता जुड़ा हुआ है, जिस खाते में आपका 2000 रुपये आता है, उसको एक बार चेक करवा लें। आपका जो बैंक खाता है उसमें आधार अपडेट होना आवश्यक है, आपकी आधार केवाईसी होना सबसे महत्वपूर्ण है, तभी जाकर सरकार आपको मान्य करेगी। तो किसान साथियों, तीसरी चीज़ हो गई। अब चौथी बात कर लेते हैं, सबसे महत्वपूर्ण है, वो है किसान साथियों, सभी किसान भाइयों की फार्मर आईडी बनना अनिवार्य है। इस बात को ध्यान रखें, यदि अभी तक आपने फार्मर आईडी नहीं बनवाई है और आपको 2000 रुपये मिल रहे हैं तो हो सकता है कि 22वीं किस्त का पैसा आपके खाते में नहीं आए। किसान साथियों, जल्द से जल्द आप फार्मर आईडी भी बनवा लें। सभी किसान भाइयों की 11 अंक की एक फार्मर आईडी बननी है। यदि आपने अभी तक फार्मर आईडी नहीं बनवाई है तो किसान साथियों, जल्द से जल्द अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर, ऑनलाइन सेंटर पर जाकर आप वहां जाकर इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। फार्मर आईडी क्या है, इस बारे में वीडियो हमने और भी बनाए हैं, इस बारे में जानकारी दी है, तो आप फार्मर आईडी भी बनवा लें। ये 4 चीज़ें मैंने आपको बताई। उसके साथ साथ एक ख़ास है, वो है आपकी जो खसरा खतौनी है, इसमें ई-केवाईसी, इसकी भी एक ई-केवाईसी होनी है। इस बारे में भी आप ऑनलाइन सेंटर पर जाएंगे तो वहाँ आपको पता लगेगा कि कैसे ई-केवाईसी होना है। इन सभी चीज़ों को आप कंप्लीट करें, यदि नहीं है तो एक बार चेक करवा लें। और जो भी जिस खाते में आपको पैसा डलता है उसका विशेष ध्यान रखें, उसको उसका आधार अपडेट करवा लें। वहाँ बैंक में जाकर आप बैंक पासबुक और आधार की एक ज़ेरॉक्स यानी कि एक कॉपी वहाँ दें, तब जाकर आपका जो आधार है वो अपडेट हो जाएगा। किसान साथियों, ये सभी आप कर लें। उसके बाद जब 22वीं किस्त आएगी तो आपको यकीनन पैसा मिलेगा। और ख़ासकर अब बात करते हैं कि जिनका नाम कट चुका है, ऐसे कई सारे किसान हैं जिनका नाम कट चुका है, जिन्हें 1-2 किस्त मिली, उसके बाद नहीं मिली, 2-4 किस्त मिली, फिर नहीं मिली। कई सारे ऐसे किसान हैं जो पात्र हैं लेकिन उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है। तो मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं एक बार आप करें। उसके बाद जो अभी आपका निकटतम केंद्र है, जहाँ पर आप चाहे तहसील कार्यालय है या पशुपालन, माफ़ी चाहूँगा, आपके जो पटवारी हैं वहाँ जाकर उनसे संपर्क करें। आप वापस से आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। किसान साथियों, बहुत ही अच्छी जानकारी है। यह जानकारी अन्य किसान भाइयों को आप ज़रूर पहुँचाएँ ताकि सभी किसान भाई पीएम किसान सम्मान निधि योजना से का लाभ ले सकते हैं। और कई सारे ऐसे किसान हैं जो इस योजना से जुड़ना चाहते हैं,
तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचा दें। किसान साथियों, इस आपने वीडियो को तो लाइक कर दिया है, कैसी लगी जानकारी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसी जानकारी के लिए हमें फॉलो ज़रूर कर लें ताकि सभी जानकारी आप तक ऐसी जानकारी हम पहुँचाते रहें। मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए किसान भाइयों नमस्कार।